नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अगस्त गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। रेवाड़ी में चलती ट्रेन में महिला से चैन स्नैचिंग, जोधपुर से दिल्ली मायके जा रही थी। रामदेवरा मेले में राम सरोवर तालाब पर एनडीआरएफ की टीम तैनात। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़, सेना पहुंची एमबीवीएस गाड़ियों में रेस्क्यू। अजमेर के गणेश मंदिर में चोरी, दान पात्र के ताले तोड़कर नकदी चुरा कर ले गए। उदयपुर में भाली ने 2 युवकों पर किया हमला, बकरियां चलाते हुए जंगल में पहुंच गए थे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। रेवाड़ी में राजस्थान की महिला के गले से बदमाशों ने चैन खींच ली। महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन आसपास कोई आरपीएफ का जवान नहीं होने के कारण बदमाश भाग गए। महिला ने दिल्ली सरायरोला स्टेशन पर घटना को लेकर 0 एफआईआर दर्ज करवाई। राजस्थान में जोधपुर जिले में भगत की कोठी निवासी आशा मिश्रा ने बताया कि वे जोधपुर से दिल्ली सरायरोला की सफर करते हुए दिल्ली आ रही थी और दिल्ली के भजनपुरा में मेरा मायका है। रामदेवरा में आयोजित भादवा मेले के दौरान राम सरोवर तालाब पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीपीआरएफ की टीम 24 घंटे सतर्कता के साथ तैनात है। तालाब में नहाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन और एसडीआरएफ की मुस्तैदी का नतीजा है कि इस साल भादवा मेले में अब तक तालाब में डूबने की कोई घटना सामने नहीं आई है। पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। रावी, व्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य के अजनाला में रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना ने संभाल ली है और इस दौरान एमबीवीएस गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इनकी विशेषता है कि ये जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम है। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़े दुर्घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू में झेलम और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में चोरों ने गणेश मंदिर में घुसकर दान पात्र से नकदी चोरी करके फरार हो गए और इसके बाद सीसीटीवी में तोड़फोड़ की। श्रीनगर थाना पुलिस के अनुसार तेजपाल नाथ ने शिकायत में बताया कि वह गढ़ी माता गणेश मंदिर में पुजारी है। सुबह 5 बजे मंदिर में पूजा करने गए तो देखा कि मंदिर के गेट के ताले टूटे हुए थे। पुजारी ने पुलिस को बताया कि अंदर जाके देखा तो दान पात्र टूटा हुआ था, जिसमें से भक्तों की ओर से चढ़ाई गई नकदी चोरी थी। उदयपुर जिले के फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में एक भालू ने 2 व्यक्तियों पर हमला कर दिया। घटना फलासिया पंचायत समिति के गांव धरावन का है। दोनों घायल बकरियां चराने गए थे। भालू के सामने आते ही दोनों ने बचने की कोशिश की। पानरवा वन के रेंजर राजेश ने बताया कि सूचना मिलने पर हमारी टीम एरिया में पहुंची। राजस्थान के अंदर बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 2-3 दिनों से बारिश में हल्की नमी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर मौसम ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने एक साथ 18 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। देश के उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में आज शुक्रवार सुबह लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि राहत की बात रही कि भूकंप की तीव्रता कम थी और किसी प्रकार के जानमाल की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र पूर्वी कामेंग जिले में जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। यह घटना लोगों के बीच एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा को लेकर सतर्कता बढ़ा रही है। जोधपुर और बीकानेर में वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने में रेलवे पूरी तैयारी के साथ जुट गया है। दोनों मार्ग की प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार जोधपुर व बीकानेर से दिल्ली जाना सस्ता होगा, लेकिन आते वक्त यात्रियों को 50 से 200 रुपए तक अतिरिक्त देना पड़ेगा। वजह है कि यात्रियों को दिल्ली कैंट से आते वक्त खाना दिया जाएगा, जिसमें यात्री राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र बुढ़िया के खिलाफ हिसार कोर्ट में चार्जशीट दायर हो गई है। देवेंद्र बुढ़िया पर उनके ही समाज की युवती ने रेप के आरोप लगाए हैं और अब कोर्ट में बुढ़िया का केस ट्रायल शुरू होगा। चार्जशीट की कॉपी वकील को दी गई है और पुलिस ने दावा किया है कि देवेंद्र बुढ़िया के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है। जोधपुर में साइबर ठग ने खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर महिला से ठगी की और महिला को फोन पर कहा कि उनका बेटा परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया है। ठग ने डराकर 2,29,000 रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। मामला प्रतापनगर क्षेत्र का है। महिला शोभा ने पति साइबर ठगी का मामला दर्ज करवाया है। राजस्थान के औद्योगिक व आर्थिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री शर्मा ने बड़ी सौगात दी है और इसको लेकर सीएम ने भूमि आवंटन के 2 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है और साथ ही जैसलमेर सीमावर्ती जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर सड़कों के निर्माण के लिए राजकीय भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी है और इससे प्रदेश के विकास को तेजी से गति मिलेगी। जैसलमेर शहर में गड़बड़ाई जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर विरोध करने पहुंचे लोगों के खिलाफ जलदाय विभाग ने मामला दर्ज करवाने के बाद लोगों के बाद जैसलमेर बंद का आह्वान किया। इंदिरा कॉलोनी के बाशिंदों ने शहर के कुछ लोगों के साथ मिलकर गड़ीसर लेक से लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक मौन जुलूस निकाला। इस दौरान कुछ एक दुकानों को छोड़कर बाजार खुला रहा। कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया और जलदाय विभाग के जेईएन द्वारा दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना में इन दिनों सब्जियां सस्ती होने लगी है। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम नीचे आते दिखाई दिए और वहीं हरी मिर्ची के दाम इन दिनों नीचे चल रहे हैं। आज मंडी में हरी मिर्ची के दाम 10 से 16 रुपए के बीच आए। भिंडी, अरबी, बैंगन और तुरई के दाम भी पहले से नीचे चल रहे हैं।
अलवर में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई कारोबार के नाम पर एक व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अलवर कोतवाली में एक कंपनी की कोल्ड ड्रिंक सप्लाई के नाम पर धोखाधड़ी करके 8,56,800 रुपए हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित पंकज कुमार निवासी मरेठिया बास में रिपोर्ट में बताया कि यह पीकेजी एंटरप्राइजेस का प्रॉपर्टी राइटर है। मार्च 2023 में शांतनु श्रीवास्तव लखनऊ फॉर्म पर आया, जिसने खुद को एक कंपनी लखनऊ का प्रॉपर्टी राइटर बताते हुए कोल्ड ड्रिंक के विक्रय के कारोबार की बात की। वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीतामढ़ी के रीगा चौक पर जनसभा की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, ये आपके अधिकार की यात्रा है। लोकसभा चुनाव के बाद 1 करोड़ नए वोटर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र में हमें उतने ही वोट मिले जितने लोकसभा में मिले थे, लेकिन जहां नए वोटर आए वहां बीजेपी की जीत हुई। राहुल ने कहा कि अभी सिर्फ वोट चोरी हो रहे हैं, वोट चोरी के बाद आपका राशन कार्ड और जमीन छीना जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।